ठीक है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट, पहले ये समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक जॉब और बैच की तरह ही है, बट जॉब और बैच क्या था, वो हमारा एक स्मॉल पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का। यानी वह छोटे काम मिलते थे, उसे हम जॉब या बैच का नाम दे देते थे। बट यहाँ पे आपको एक लंबे टाइम के लिए काम मिल रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, ब्रिज बनाने हैं, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, सबवे बनाने हैं, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट जो मिलते हैं नए, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की हमें कॉस्टिंग करनी है जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोलेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में दो है, कॉन्ट्रैक्ट बोल दीजिए, कॉस्टिंग तो अलग है। एक आपका फाइनल अकाउंट के अंदर आता है, जिससे हम फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आता है, जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 7 में था। और एक आपका कॉस्ट अकाउंट में आता है, जो फाइनल अकाउंट से डिफरेंट है। जो आपका कॉस्ट अकाउंट का है वो फाइनल अकाउंट से आपका डिफरेंट है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे दो तरह के पर्सन होते हैं बेटा। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसे कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसे कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूं बेटा, तो क्या है समझिए। मान लो मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टिंग, और मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने कि भाई ये आपको बिल्डिंग बनानी है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो पहले बता देगा कि कितने की बिल्डिंग बनेगी, एस्टिमेट लगाएगा कॉस्ट का, और वो जो एस्टिमेट कॉस्ट लगाएगा वो ही मुझे बनानी है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें टाइम लगता है, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा टाइम लगता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट होएगा आपका 4 साल 5 साल में, उसका पूरा एस्टिमेट लगा के वो आपको बताएगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर को बताएगा, कॉन्ट्रैक्टर की इतना पैसा लगेगा। उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेगा। मैंने उसे बता दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उसे एक चार्ट दे दिया, भाई इस तरीके से आपको बिल्डिंग बनानी है। उसने देखा पूरा, उसने लगा लिया, इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेगी, इतना ओवरहेड लगेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के उसने बता दिया भाई इतने पैसे में आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इतना टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो हमें तो प्रॉफिट हर साल दिखाना होगा, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा 4 साल में। तो हम 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉफिट दिखाएं या क्या ना दिखाएं, कितना प्रॉफिट दिखाएं, ये भी मैटर करता है, समझ रहे हो। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये लॉन्ग टर्म का होगा, जैसे मान लो 3 या 4 साल का, मान लो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब फर्स्ट ईयर का एंड होगा तो यहाँ पे मैं कितना प्रॉफिट या लॉस दिखाऊं, पता तो चले मुझे कि मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट में, लॉस में चल रहा हूँ। तो मैं किस बेस पे लूं इसे, किस बेस पे निकालना है, वो बेस आपको पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें गिवन है, मतलब हमारी कॉस्टिंग के अंदर वो गिवन है, ठीक है बेटा। क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है बेटा, तो प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट होती है हमारी, प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि 1 साल बाद हम प्रॉफिट क्या लें, किस बेस पे लें। कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी को, कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर तो बोलेगा ही भाई मेरा इतने परसेंट काम हो गया 1 साल में, अगर 4 साल का तो 25% काम हो गया है, इसका मतलब 25% में प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेता हूँ। और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो कहेगा भाई मेरा 5% हुआ है, 10% हुआ है, आपका तो अभी हुआ ही नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाऊं, तो 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 50 लाख का, और ये 2 साल 3 साल में कंप्लीट होगा मान लो,
और 3 साल में जब पहला साल खत्म हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग, उसने बोला भाई जी 20 लाख रुपए का काम हो गया है, आप मुझे 20 लाख रुपए दे दो। अब सीधी सी बात है, जिसको पैसे देने हैं वो कहता है भाई 20 लाख का नहीं हुआ, मुझे तो कुछ काम दिख ही नहीं रहा, अभी तो ना दीवारें खड़ी हुई, ना प्लास्टर हुआ, ठीक है, ना फिनिशिंग हुई, 20 लाख का काम कैसे हो गया? कह रहा सर आपको नहीं पता, आप तो बिल्डिंग बनवा रहे हो, हम बनाने वाले हैं, हमें पता है, इसमें 20 लाख का काम हो चुका है, अभी 30 लाख का आगे होएगा। वो कहता है भाई मैं तो नहीं दूंगा 20 लाख, अभी मेरे हिसाब से तो 5 लाख का काम हुआ है। अब कैसे बोले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 5 लाख रुपए देने को तैयार है बस, और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कह रहा है भाई 20 लाख का काम हो गया, मैं और पैसे कैसे लगाऊं, ये लगाऊं भी तो फिर इससे लेने भी है, और इस साल के एंड में प्रॉफिट कैसे बुक करूं अपनी बुक में। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कहता है कॉन्ट्रैक्टर से कि सर आपको तो पता नहीं है कितना काम हुआ है, आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है ज्यादा, आप ऐसा करिए अपनी तरफ से एक इंजीनियर हायर कर लीजिए, अपनी तरफ से एक इंजीनियर हायर कर लीजिए, और वो इंजीनियर आगे बताएगा कि इस डेट तक कितना काम हो गया, ठीक है, या वो कभी भी आगे बता देगा कि कितने % काम हो गया, उसके हिसाब से आप मुझे पेमेंट दे देना। यानी एक तीसरा बंदा आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच, और वो बता के जा रहा है कि भाई इतने % काम हो गया है, आपके अकॉर्डिंग जितना काम होना था उसके अकॉर्डिंग इतने % काम हो गया, यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका तो 40% काम हो गया है, ठीक है। तो जो काम हो गया और जो करके जाएगा उसे बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब वर्क सर्टिफिकेट मिल गया आपको कितने % काम हो गया है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डेट मतलब लास्ट डे ऑफ द ईयर आए, वो कभी भी आ सकता है बीच में, मान लो जनवरी में आया, अब जनवरी में आने के बाद ऐसा थोड़ी हर 10 दिन बाद आएगा वो इंजीनियर, 10 दिन में कितना काम होगा, वो तो कहता है भाई मैं 6 महीने में एक बार आके चेक करूंगा कितने % काम हुआ है। अब जनवरी के बाद आप काम को रोकोगे थोड़ी कि यहाँ पर सर्टिफाइड हो गया अब मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि वो तो जून में आएगा, यहाँ भी काम करोगे, और तो यहाँ काम करोगे उसे बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। तो साल के एंड में आपके दो होते हैं, एक तो वर्क सर्टिफाइड यानी जो इंजीनियर हमने हायर किया था, किसने, कॉन्ट्रैक्टर ने, वो बता के जाएगा कितने % काम हुआ है, उसे बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। और उसके बाद जितना हमने काम करा जो अभी तक सर्टिफाइड हुआ ही नहीं है बट हमने काम करा है उसके बाद भी, उसे बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है बेटा। तो ये दोनों निकालने बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। अब मैंने आपको बता दिया कि वर्क सर्टिफाइड जरूरी है, वर्क अनसर्टिफाइड भी जरूरी है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो आपके खर्चे होते हैं वो खर्चे वही हैं जो हमें अभी तक करते हुए आए। क्या क्या खर्चे हमें करते हुए आए अभी तक? खर्चे हम करते हुए आए हैं अभी बेटा, एक तो करके आए हैं मटेरियल, एक लेबर, और यहाँ पर मशीनरी का खर्चा भी आएगा और ओवरहेड्स, यही खर्चे अभी तक करते हैं, यही हमारे पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसके आगे का रूल आपको बता देता हूँ कि वर्क सर्टिफाइड वाले केस में कैसे हमारा प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है बेटा। तो एक टेबल बनेगी, इस तरीके से टेबल बना लीजिए आप, ठीक है, इक्वल कॉलम के दोनों, जैसे हम कोई लेजर बनाते हैं वैसे, और आपको करना है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड यानी कितने % काम हुआ है, ठीक है, और इसके बाद अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसमें 4 पॉइंट है, पहला पॉइंट है आपका लेस देन 25%, यदि आपका 25% से कम काम होता है, वर्क सर्टिफाइड आपको 25% से कम मिला है तो अभी बहुत नियर स्टेज है, अभी आप कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर मत कीजिए
क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है और क्या पता आपका आगे चल के लॉस हो जाए इस वजह से। सेकंड, 25% से ऊपर बट लेस देन 50%, 25% या उससे ज्यादा काम हो गया लेकिन 50% से आपका कम है, तो क्या करोगे आप? तो आपको 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट अभी बताऊंगा क्या होता है बेटा, ठीक है, इंटू कैश रिसीव डिवाइड में वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव डिवाइड में वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 50% से ज्यादा या 50% बट लेस देन 90%, 50% या उससे ज्यादा काम हो गया बट आपका अभी भी 90% से कम है, तो 2/3 नॉशनल प्रॉफिट का इंटू कैश रिसीव डिवाइड में वर्क सर्टिफाइड, ठीक है बेटा। और आपका अगर मोर देन 90% है, यानी आप बिल्कुल नियर हो किसके, 100% के, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसके 3-4 मेथड है हमारे। जब आपका 90% है उससे ज्यादा आता है तो 3-4 मेथड है, बट जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है, इनटू, वैसे तो आप करोगे तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है इनटू कैश रिसीव डिवाइड में वर्क सर्टिफाइड होता है, तो वर्क सर्टिफाइड से वर्क सर्टिफाइड कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो आपका सीधा जाएगा कैश रिसीव डिवाइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था ये, कैश रिसीव डिवाइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखिए पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये वर्क सर्टिफाइड आपको निकालना पड़ेगा, कितने परसेंट काम हुआ है वो आपको देगा क्वेश्चन में, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम यही वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। और मोस्ट पॉपुलर मेथड है ये, तो आप इसे एक बार कॉपी कर लीजिए प्लीज और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आप एक चीज भी ध्यान रखना कि अगर लॉस होता है, देखिए हर बार प्रॉफिट नहीं होगा, अगर लॉस होएगा, जैसे नॉशनल प्रॉफिट हमने निकाला, नॉशनल लॉस होएगा तो लॉस पूरा ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लॉस हमारा पूरा ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, बट प्रॉफिट वाली कंडीशन में सामने जो लिखा है वो होएगा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आगे हमें करना है इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है उसका फॉर्मेट मैं आपको बनवा देता हूँ, जैसे हमने लेजर बनाया वैसे बनेगा इसमें। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब आप बनाओगे तो पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और सबसे पहले आप लिखोगे मटेरियल। अब ध्यान रखना जो मटेरियल आपका है, जो आप बिल्डिंग बनवा रहे हो या फ्लाईओवर जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मटेरियल एक तो आपका सीधा सीधा परचेज होता है, इसके अलावा और भी मटेरियल आते हैं आपके, मान लो किसी स्टोर से मंगाया आपने तो वो आ सकता है, किसी और साइड पे काम चल रहा है दूसरी साइड से आपने मंगाया तो वो भी आ सकता है, ठीक है बेटा। और किसी सप्लायर से मंगाया, डायरेक्ट सप्लायर आपके पास छोड़ के जा रहा है तो वो भी आ सकता है। तो जितना भी मटेरियल आपके पास आ रहा है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद जो आपका मटेरियल बचा लास्ट में वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक आता है, बाय मटेरियल, या तो आप रिटर्न करोगे स्टोर में, रिटर्न टू स्टोर, या साइड पे बचा हुआ है एट साइट, ठीक है, जहां पर काम चल रहा है वहीं पर बचा हुआ है, या फिर आपने और किसी साइट पे ट्रांसफर करा, ट्रांसफर टू अदर साइट,
तो जितना मेटेरियल आपका यूज नहीं हुआ वो हमने हटा दिया। ठीक है बेटा। इसके बाद आपके वेजेस लगेंगे, अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। वेजेस के बाद हमारा अगला एक्सपेंस था जिसका नाम था प्लांट और मशीनरी। तो प्लांट और मशीनरी जितनी आपकी लग रही है वो यहाँ लिख दीजिए, और उसके बाद जो वैल्यू आपकी बच जाएगी लास्ट में उसे यहाँ लिख दीजिए, रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी जो आपकी डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू बचेगी वो यहाँ लिख दीजिए। तो सीधा सीधा डेप लग जाएगा। अगर 4 लाख है तो 4 लाख यहाँ, और उसके बाद 10% डेप लग गया तो 3,60,000 रुपए यहाँ। ठीक है बेटा। इसके बाद आपके और भी एक्सपेंस होंगे जिनको हम बोल सकते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, तो ओवरहेड आ जाएंगे आपके। और इस साइड क्या आ सकता है, इस साइड इसका आपका आएगा बाय अब नॉर्मल लॉस। अगर कोई आपका जैसे मान लो कि आपका मटेरियल है उसमें आपका रेता है, सीमेंट है, वो उड़ गया, आंधी आई बहुत तेज, आपने सही से रखा नहीं, वो उड़ गया, तो वो आपका अब नॉर्मल लॉस टाइप का होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद इसमें आपका वर्क इन प्रोग्रेस लिखोगे, और इसमें दो चीज आएगी, एक तो आएगा वर्क सर्टिफाइड और एक आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है बेटा, लाइक सेल्स। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसका टोटल कर लोगे, तो टोटल करने के बाद जो आपका बचेगा बेटा उसे हम बोलेंगे नॉशनल प्रॉफिट। जो बैलेंस शीट फिगर में बचेगा उसे बोलेंगे नॉशनल प्रॉफिट। और फिर इस नॉशनल प्रॉफिट को आप आगे ट्रांसफर करोगे यहां पर बाय नॉशनल प्रॉफिट। ये नॉशनल प्रॉफिट बच्चे आप सारे पूरा लिखना, कुछ बच्चे शॉर्ट में लिख लेते हैं एनपी के नाम से, और फिर एनपी जब लिखते हैं तो प्रॉब्लम होती है, उसको नेट प्रॉफिट मान लेते हैं नॉशनल प्रॉफिट की जगह। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नॉशनल प्रॉफिट में से आप क्या करोगे, कुछ पार्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, तो उसे लिख दोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कुछ पार्ट आप रिजर्व रखोगे, जो बैलेंसिंग फिगर में बचेगा आपका उससे आप बोलोगे WIP रिजर्व, या रिजर्व फॉर कंटिजेंसी भी आप बोल सकते हो, एक ही बात है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनेगा बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले प्लीज आप कॉपी कर लीजिए इसे। ठीक है, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चन करते हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, और पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 से पहले कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैं इसे रफ कर दूं जल्दी से। देखिए बेटा, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 101। एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसका अकाउंट नंबर मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 101 है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख का है, वेजेस 1,64,000, जनरल एक्सपेंस 8600, रॉ मटेरियल 1,20,000, प्लांट 20,000। एज ऑन डेट कैश रिसीव रुपीज 2,40,000, बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। देखिए ऊपर तो आपको खर्चे दे रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको 6 लाख का दे रखा है, बट क्वेश्चन कह रहा है आपको इस डेट पे पहले साल के एंड में आपको 2,40,000 रुपए रिसीव हुए, जो कि 80% है वर्क सर्टिफाइड का। यानी जितना वर्क सर्टिफाइड इंजीनियर देके गए आपको उसका भी कॉन्ट्रैक्टी ने सिर्फ 80% पैसा दिया है, तो 100% हमें निकालना पड़ेगा कि कितना वर्क सर्टिफाइड निकला था। इसके बाद कह रहा है रिमेनिंग मतलब मटेरियल आपका बचा हुआ है साइड पे 10,000 रुपए का, और 10% से आपका प्लांट पे डेप्रिसिएट हो रहा है। ठीक है,
ठीक है बेटा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं हम, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बच्चे मेरी हेल्प करेगा कोई भी, ठीक है, मैं ये हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है आज। तो मेरे को बताइए सर ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। मटेरियल कितने का है? शुभम आप बोलो मटेरियल। तो मटेरियल 1,20,000। 1,20,000 का। वेजेस 164,000। 164। प्लांट 20,000। 20,000। और इसके बाद आपका ओवरहेड, जनरल ओवरहेड्स ओवरहेड्स जनरल ओवरहेड है ना, जनरल एक्सपेंस हाँ सर, कितने? 8,600। 8,600। इसके आपका प्लांट में मेटेरियल, मतलब मेटेरियल आपका साइड में बच गया 10,000 का। और इसके बाद आपका प्लांट 10% कम करके हम लिख देंगे 18,000। इसके बाद लिख देंगे बाय WIP। WIP में वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, वर्क अनसर्टिफाइड इस क्वेश्चन में है नहीं। तो वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है देख लिए, आपको वर्क सर्टिफाइड निकालना है कितना हुआ है। तो वर्क सर्टिफाइड हुआ है बेटा आपका 2,40,000 जो आपको मिला है वो आपका 80% है। तो आपका 100% कितना होगा? 3 लाख, यानी वर्क सर्टिफाइड आपका 3 लाख है। ठीक है बेटा, वर्क सर्टिफाइड आपका 3 लाख आ गया। अब यहां से हम इसका नॉमिनल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 328। और आप फटाफट से इसका नॉमिनल प्रॉफिट निकाल सकते हो। यह आएगा आपका 284, 304, 312, 600, 15,400 का आपका नॉमिनल प्रॉफिट आ गया। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 6 लाख। और आपका काम कितना हुआ है? 3 लाख। तो कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कितने % काम हुआ है अभी तक? 6 लाख में से अगर 3 लाख का काम हुआ है तो कितने % काम हुआ है? 50%। 50%। 50% में कितना पार्ट आता है? 2/3 वाला। यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस में 2/3। नॉमिनल प्रॉफिट 15,400 इंटू कैश रिसीव हुआ है आपको 240 और वर्क सर्टिफाइड आपका 3 लाख। ठीक है बेटा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 15,400 इंटू 2 डिवाइड में 3 इंटू 2,40,000 डिवाइड में 3 लाख, तो 8213 आएगा। यानी आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में जो डालोगे वो डालोगे 8213, और उसके बाद जो रिजर्व में डालोगे WIP के वो इसमें से माइनस करके डाल दोगे, जो आपका 7186 7187 ले लो। इस तरीके से आपका होगा ये। ठीक है, ठीक है बेटा, अगली क्लास में करेंगे इसके 2 3 4 क्वेश्चन और। फिलहाल आप एक बार इसे देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा।